मारे गए 26 नक्सली, वहां पहुंचा विस्तार न्यूज। नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में विस्तार न्यूज के 2 रिपोर्टर। 20 मार्च को बस्तर में 2 जगह मुठभेड़ हुई, जिसमें 30 नक्सली मारे गए। पहली मुठभेड़ बीजापुर में हुई, जिसमें 26 नक्सली मारे गए। दूसरी मुठभेड़ कांकेर जिले में हुई, जिसमें जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया और मारे गए नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया। इस सबसे बड़े एनकाउंटर के हर निशान, हर पहलू और हर बड़े सबूत दिखाने के लिए विस्तार न्यूज के 2 सहयोगी एंड्री के जंगलों के लिए निकले। युकेश चंद्राकर और लुभम निर्मलकर मुठभेड़ के बाद ही हर तस्वीर को दिखाने निकल पड़े। जब विस्तार न्यूज के साथी युकेश चंद्राकर मुठभेड़ स्थल के लिए रवाना हुए, घने जंगलों और कच्ची पगडंडियों से होते हुए युकेश थोड़ी दूर ही गए थे कि शुरुआत में ही लाल आतंक के निशान मिलने लगे। पिड़िया गांव के पास कई बड़े नक्सली स्मारक बने हुए थे, जिन पर पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर के नाम लिखे हुए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह नक्सलियों का कितना मजबूत गढ़ है। पीड़िया गांव से निकले हुए हैं हम और इस समय उस घटना स्थल के लिए रवाना मात्र हुए हैं कि यहाँ पर आपको कुछ शहीद स्मारक दिखाने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ तस्वीरें मिल गई हैं हमें। ये नक्सलियों के शहीद स्मारक हैं, जिन्हें इस जगह पर बनवाया गया है। इस जगह पर इन शहीद स्मारकों को बना करके एक स्मृति चिन्ह के रूप में इसे स्थापित करके इस पूरे क्षेत्र के बाशिंदों को प्रेरित करने का, प्रभावित करने का और माओवादी संगठन से जुड़ने का, कि मरने के बाद भी इस तरह से कॉमरेड्स को याद किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उस दिन यहाँ पर एक ऐसा समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें सशस्त्र माओवादी पहुँचते हैं। इस जगह को देखिएगा, इस तरफ में ईंटों को दिखाइएगा, ये ईंटें कतार से यहाँ पर लगाई गई हुई हैं और यहाँ पर एक झंडा लहराने के लिए जो माओवादी संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। ये वो इलाका है जो नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था। इस जगह नक्सली अपने समारोह आयोजित करते थे, लेकिन जवानों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों के पांव अब उखड़ रहे हैं। आगे जाने पर ग्राउंड जीरो से 500 मीटर पहले हमें एक ग्रामीण मिला, जिसने बताया कि किस तरह से उस दिन मुठभेड़ हुई और जवानों ने नक्सलियों को इस तरह घेरा कि नक्सली भाग नहीं सके। क्या क्या हुआ था रे यहाँ पे? यहाँ चबेरे आके चारों चढ़ घेर चुके थे। उन लोग घेरे, फिर 12 बजे फिर एक पौर जाए दबाल पर, उसके बाद निकलने नहीं पाए तो 4 जन निकल गए मुश्किल से। जहाँ कुछ कर पाएंगे बोलने तो वहाँ जाके उन लोग जमा होते हैं, जाके फटाफट पेयरिंग करते हैं। इसके बाद वो निकल नहीं पाए माओवादी। ग्रामीण ने साफ साफ बताया कि कई घंटों तक उस दिन गोलियों की आवाज गूंजती रही और सिर्फ 4 नक्सली ही भागने में कामयाब हुए। जहां मुठभेड़ हुई वो इलाका घने जंगलों वाला है, चारों तरफ पेड़ पौधे और पहाड़ियां हैं, इसलिए नक्सली यहां छुपते हैं। विस्तार न्यूज जब और आगे बढ़ा तो मुठभेड़ वाली जगह दिख गई। ऊंची पहाड़ी के ऊपर जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर रखा था।
नक्सलियों और जवानों के बीच कई घंटों तक जमकर गोलीबारी हुई। गोलियों के निशान पेड़ों पर साफ साफ नजर आ रहे थे। गोलियों से पेड़ों में छेद बन गया था और पेड़ों की छाल उखड़ गई थी। पहाड़ी के ऊपर कई पेड़ थे जिन पर गोलियों के निशान मौजूद थे। इस वक्त हम विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। ये एंड्री और पुरंगेल जो है जंगल में हम मौजूद है। इधर दिखाएंगे कि किस प्रकार से गोलीबारी हुई है। काफ़ी हेवी गोलीबारी यहाँ देखने को मिली है। इस पेड़ में देखेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक गोलियों के निशान है, तो जिससे आप समझ सकते हैं कितना जवान और नक्सलियों के बीच में गोलीबारी हुई है। गोली लगने के बाद घायल नक्सलियों का इलाज भी किया जा रहा था। मुठभेड़ वाली जगह से हमें कई मेडिकल से जुड़े सामान मिले, जिनमें सलाइन और दवाइयां शामिल थी। साथ ही पेन किलर के इंजेक्शन भी थे, जो बता रहे थे कि जवानों की गोली से कई नक्सली घायल हुए थे। इसके अलावा एक लेटर का टुकड़ा भी मिला, जिसमें किसी डॉक्टर नक्सली को कुछ देने की बात कही गई थी। यहाँ पर एक लेटर का कवर मुझे मिला है, जॉन डॉक्टर टीम कॉमरेड रतन को देना है ना। ये वो कवर है, इसमें लिखा हुआ है। दवाइयों के ये जो सबूत हैं ये माओवादियों के ही हैं। ये डाइसोफेनिक सोडियम इंजेक्शन न जाने किस काम आता है। हो सकता है घायल अवस्था में ट्रीटमेंट के समय में काम आता होगा। और ये ग्लूकोज की एक बॉटल है। इस पर गोली का एक निशान है, देखिएगा, इसे गोली ने चीरा है। बहुत मुमकिन है कि फायरिंग के दौरान किसी घायल नक्सली का ट्रीटमेंट, जब तात्कालिक उपचार उसका किया जा रहा था, और तब जो है माओवादियों को घेर कर सुरक्षा बलों ने फिर से यहाँ पर गोलीबारी की। जवानों की पलटन ने नक्सलियों को घेर रखा था। जवानों की स्ट्रैटेजी और सूझबूझ के चलते नक्सली ठीक नहीं हो पा रहे थे। जवानों से बचते बचाते नक्सली लगातार भाग रहे थे, लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया। मुस्तैदी से जवानों ने एक के बाद एक नक्सलियों को मार गिराया। ग्राउंड जीरो पर AK-47 जैसे हथियार के कई खोखे भी विस्तार न्यूज के साथी को मिले। गोलियों के खाली केस है ना, इन्हें शायद फायरिंग सेल्स कहा जाता है। ये बहुत मुमकिन है कि AK-47 के ही हों, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पहचान है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक जानकारी तो नहीं है। बहुत मुमकिन है कि ये जवानों के हो सकते हों, लेकिन ऐसी जगहों पर जब ये इस तरह के कारतूस के खाली खोखे मिलते हों तो आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये किस टीम के जो हैं खाली खोखे होंगे। और ये सबूत हैं इस बात के, जब इन्हें उठाकर नहीं ले जाते हैं कोई भी, या जवान हो या फिर माओवादी हो, जब इन चीज़ों को उठाकर नहीं ले जा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये बेहद घातक मुठभेड़ रही होगी और यहाँ से सुरक्षित निकल पाने के अवसर बहुत कम रहे। मुठभेड़ के बाद जवान नक्सलियों के शव लेकर वापस लौट चुके हैं। लेकिन अभी भी जंगलों में कई नक्सलियों के कपड़े, जूते और चिट्ठी मौजूद थे। नक्सल सहित पानी की बोतल के साथ हमें नक्सलियों के सामान में एक हैरान कर देने वाला कागज मिला, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास से जुड़ी कई बड़ी तारीखों का जिक्र किया गया था। इस पत्र में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रूस, चीन, पेरिस, अमेरिका, इंग्लैंड का जिक्र भी था। तारीख और साल के साथ इस कागज में पूरे विश्व में हुए क्रांति और आंदोलन का जिक्र किया गया था। यही नहीं, इस कागज में 15 अगस्त 1947 को मिली भारत की आजादी का जिक्र नक्सलियों ने किया था। जो मुठभेड़ हुई है उसके बारे में ठीक इधर देखेंगे तो ये नक्सलियों का दैनिक उपयोगी सामान है। आप देखेंगे तो नक्सलियों का ये जूता है, चप्पल है और साथ में ये पर्चे हैं जिसमें नक्सलियों का क्रांतिकारी जो युद्ध का रणनीति है उसके बारे में ये दर्शाया गया है गोंडी शब्द में। इस प्रकार से नक्सलियों का दम सामग्री है। हमारे सहयोगी लुभम निर्मलकर एंड्री के जंगलों में पहुंचे थे।
मधुमपारा के हरा के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी की मुठभेड़ हुई थी। ये पूरा इलाका बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में बसा हुआ है। ये इलाका आयरन हिल, बेलाडीला और बचेली के पहाड़ के नीचे बसा गांव है और इसी एंट्री में मधुमपारा के जंगलों में 20 मार्च को मुठभेड़ हुई। यहाँ अब भी नक्सलियों के खून के निशान मौजूद हैं। यहाँ नक्सलियों का डेड बॉडी पड़ा मिला था और जो खून के धब्बे हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ एक तरफ ये नक्सलियों का एक स्कार्प है और इधर पेड़ पे दिखाएंगे तो ये नक्सलियों और ये पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुई तो ये पेड़ की में जो लगा है गोली अभी भी ये ताज़ा निशान देखने को मिल रहा है। ग्राउंड जीरो के आसपास मौजूद गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव का कोई भी ग्रामीण बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। सभी ग्रामीण मुठभेड़ वाले दिन गोलियों की आवाज सुनकर दहशत में थे, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत करके विस्तार न्यूज से बात की। क्या कह रहे हैं ग्रामीण, सुन लीजिए। इधर तो कुछ तो आवाज आ रहा है बोल के कौन इधर जंगल में घूम रहा है बोल के हम लोग सोचा है। मतलब ये माओवादी यहाँ रहता है 7 बजे से 3:30 तक खत्म हुआ था यहाँ पूरा। ये मतलब ये फायरिंग चालू हुआ था समय। मतलब यहाँ कोई रखता है बोल के हम लोग सोचा है कि इधर आके फिर माओवादी हम लोग जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ गांव वाले तो मावा बीनने वाला बहुत सारे जंगल में घूम के मावा बीन रहा है बोल के हम लोग सोचा है। आवाज सुन के आप लोग चेक करने के लिए भाई उधर क्या हो रहा है, कहीं ग्रामीण लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है करके आप लोग आए। तो आप लोग देखे कि पार्टी और मतलब माओवादियों के बीच में और सुरक्षा बल के बीच में फायरिंग हो रहा है। जी 30 नक्सलियों के मारे जाने के बाद नक्सल संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। जवानों के इस ताबड़तोड़ कार्रवाई की चर्चा पूरे देश में हो रही है। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस मुठभेड़ की चर्चा की और नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को फिर से दोहराया। यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की, भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मारे। ये जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहाँ हूं। केंद्र सरकार के संकल्प, साई सरकार की स्ट्रैटेजी और जवानों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से लाल आतंक का अंत करीब है। जवानों के शौर्य के आगे नक्सलवाद दम तोड़ रहा है और इस नक्सलवाद के खात्मे की हर तस्वीर विस्तार न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। विस्तार न्यूज के लिए युकेश चंद्राकर और लुभम निर्मलकर की रिपोर्ट।